सीमांचल की धरती से अमित शाह ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से अमित शाह और बीजेपी नेताओं ने लालू नीतीश की जोड़ी पर एक एक कर हमले किए। सीमांचल में बढ़ते आतंकवाद, तेजी से बदलती डेमोग्राफी और पांव पसरते पीएफआई का जिक्र किया। सवाल है कि क्या सीमांचल बीजेपी की सोची समझी रणनीति है? क्या बीजेपी ने लालू नीतीश को हराने के लिए सीमांचल स्ट्रेटजी बनाई है? मित्रों, जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है? आज सीमावर्ती जिलों में एक आशंका बनी हुई है। मित्रों, जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है? बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर। ये सीमांचल से शाह का 2024 के लिए शंखनाद है। ये बिहार के सीमावर्ती जिलों से केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य का गुरु मंत्र है। 23 सितंबर को जब अमित शाह पूर्णिया के रंगभूमि मैदान पहुंचे तो अपने कार्यकर्ताओं और जनता को जीत का मंत्र दे दिया। सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर। पूर्णिया बिहार के सीमांचल का हिस्सा है। अमित शाह ने यहां से साफ कर दिया कि 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति क्या होगी, जीत का मंत्र क्या होगा, विरोधियों को पछाड़ने का तरीका क्या होगा, कैसे वो लालू और नीतीश के चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। पहले आप अमित शाह के भाषण को ध्यान से सुनिए। मित्रों, आज मैं यहां सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। ये 2024 के लिए बीजेपी का चुनावी आगाज है, यानी बिहार के सीमांचल से बीजेपी ने 2024 की सियासी बिसात के लिए चालें चलना शुरू कर दिया है। अपने मोहरे एक एक कर आगे बढ़ाना आरंभ कर दिया है। सिर्फ अमित शाह ने ही नहीं, बल्कि बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी सीमांचल के बहाने लालू नीतीश पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आपसे मैं पूछता हूं, यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना चाहिए कि नहीं? भगाना चाहिए कि नहीं? जो भी घुसपैठ हो रहा है, हम बिहार सरकार से कहना चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सहयोग कीजिए। सीमा पर हम परिंदा को पैर पर नहीं मारने देंगे। एक भी घुसपैठ हम सीमावर्ती इलाके में हम आने नहीं देंगे। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ता है। सीमांचल में बड़ा मुद्दा है घुसपैठ, जिसका जिक्र बीजेपी नेताओं ने रंगभूमि मैदान से किया। सीमांचल से सियासी सर्जिकल स्ट्राइक करने वालों की इस लिस्ट में सुशील मोदी भी हैं। और आज के इस मंच से मैं मांग करता हूं, वो समय आ गया है कि भारत की सरकार पीएफआई पर
जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाने का काम करे, उसको बैन करने का काम करे। पूर्णिया की जनभावना सभा के मंच से सुशील मोदी ने सीमांचल में जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ आतंकियों के पनाहगाह और पीएफआई का मुद्दा भी उठाया। पहले तो अमित शाह ने सीमांचल के बजाय सीमावर्ती शब्द का इस्तेमाल किया, फिर इसे भारत का हिस्सा बताकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। इसके बाद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने घुसपैठ, आतंकवाद, पीएफआई और सुरक्षा का मुद्दा उठाया। यानी बीजेपी ने एक एक कर सीमांचल के बहाने लालू नीतीश की जोड़ी और महागठबंधन पर निशाना साधा। सवाल है कि क्या 2024 के लिए सीमांचल बीजेपी की सोची समझी रणनीति है? अगर हां, तो क्या बीजेपी ने लालू नीतीश को हराने के लिए सीमांचल स्ट्रेटेजी बनाई है? 2024 के लिए बीजेपी की यह सीमांचल स्ट्रेटेजी है क्या? सीमांचल से शंखनाद कर बीजेपी को क्या फायदा होगा? क्या सीमांचल का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा? करेंगे इन सवालों की पड़ताल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को कंसोलिडेट और नए वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि नीतीश और लालू को हराने के लिए बीजेपी ने सीमांचल स्ट्रेटेजी अपनाई। सवाल है कि क्या है सीमांचल स्ट्रेटेजी? क्या इस स्ट्रेटेजी से नीतीश लालू के जातीय समीकरण को बीजेपी तोड़ पाएगी? भारत माता की 2024 का लोकसभा चुनाव अभी करीब 1.5 साल दूर है, लेकिन चुनाव अभियान का शंखनाद हो गया। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं, तो बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए नए वोटरों को लुभाने में जुट चुकी है, जिसका शानदार शो 23 सितंबर को सीमांचल के पूर्णिया में हुआ। सवाल है कि क्या बीजेपी ने लालू नीतीश को हराने के लिए सीमांचल स्ट्रेटेजी बनाई है? सीमांचल जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया जिले आते हैं, बीजेपी की एक कमजोर कड़ी रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। तो किशनगंज तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी भी है। साथ ही सीमांचल पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली भी काफी सेंसिटिव रीजन है, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित हैं और इनकी सीमाएं नेपाल और बांग्लादेश से मिलती हैं। सीमांचल से अमित शाह ने न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि पश्चिम बंगाल के वोटरों को भी साफ संदेश दिया। सीधे सीधे तो उन्होंने ध्रुवीकरण पर कुछ नहीं बोला, लेकिन महागठबंधन के गढ़ में उसी के स्टाइल में जवाब दिया। मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। मुझे बताओ, सीमांत जिले वाले सभी लोग आपने जो वोट दिए थे, वो लालू जी के साथ जाने के लिए वोट दिए थे या मोदी जी के साथ जाने के लिए? जोर से बोलिए, मोदी जी के साथ जाने के लिए वोट दिया था ना? अब आएंगे, उन्होंने कहा है हम भी जाएंगे, तो हिसाब पूछना कि भाई वोट तो मोदी जी के नाम से लिया था, अब लालू के साथ पहुंचकर हमारी सलामती क्यों क्वेश्चन मार्क कर दी? आज सीमावर्ती जिलों में एक आशंका बनी हुई है। मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं।
पूर्णिया की रैली से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। उसे लगता है कि 2024 के लिए बिहार में बीजेपी के लिए ये बूस्टर डोज साबित होगा, लेकिन कैसे? सीमांचल से शुरुआत कर बीजेपी क्या करना चाहती है? आखिर बीजेपी की सीमांचल स्ट्रेटेजी है क्या? कि जो केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसको ये फोकस करेंगे कि क्या हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो क्या भेदभाव करती है अल्पसंख्यक में या बहुसंख्यक में। दूसरी चीज ये करेंगे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एक राष्ट्रीय भाव हमने उत्पन्न किया पूरे देश में, इसको आपको समझने की जरूरत है। और तीसरी बात, ये पसमानदा मुसलमानों को बताएंगे कि आपकी बेहतरी के लिए जो आज आप जिस गरीबी में, लाचारी में, बेबसी में, फटेहाली में जिंदगी जीते हैं, जब तक केंद्र जो है आपको उन योजनाओं से लाभान्वित नहीं करेंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो केंद्र की जो डेवलपमेंटल योजनाएं हैं उसको ये फोकस करेंगे। दरअसल बिहार का सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है, इस कारण यहाँ आरजेडी का जनाधार है। आरजेडी के एमवाई समीकरण में अब जेडीयू का भी तड़का लग गया है। ऐसे में बीजेपी सीमांचल से शुरुआत कर जातीय गणित को तोड़ना चाहती है। और निश्चित रूप से सीमांचल के बहाने तोड़ने की कोशिश करेगी, इसलिए कि जो नई पीढ़ी आई है, उस नई पीढ़ी जो विकास से महरूम है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो पलायन के लिए मजबूर है, उनको ये जरूर समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जातियों में बंट करके और आप एक वोट बैंक किसी का न रहें, बल्कि बदलते हुए भारत, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ खड़े हों। हम योजनाएं आपके घर तक लेकर के आएंगे, हम विकास की रोशनी आप तक लाएंगे, हम इथेनॉल प्लांट से लेकर के जो कई औद्योगिक जो कारखाने की उम्मीद पाले हुए हैं सीमांचल बहुत दिनों तक, जिसका इशारा इन्होंने कर भी दिया कि अगर 2025 में हमें आप पूर्ण बहुमत देते हैं तो हम एक विकसित बिहार बना करके देंगे। तो स्वाभाविक है कि जब चीजें विकास के इर्द गिर्द ठहरेगी तो जातीय जकड़न से लोग बाहर निकलेंगे, जातीय वोट बैंक की गोलबंदी टूटेगी, और इसी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। अमित शाह के बजाय बीजेपी के दूसरे नेताओं ने सीमांचल में आतंकवाद, पीएफआई के बढ़ते प्रभाव, घुसपैठ और तेजी से बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठाकर ध्रुवीकरण का पासा फेंका। यानी अमित शाह सीधे सीधे ध्रुवीकरण की गोटी नहीं चलाना चाहते, लेकिन इस प्यादे से महागठबंधन का खेल भी बिगाड़ना चाहते हैं। सीमांचल बीजेपी की एक कमजोर कड़ी रही है और इसकी वजह मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, लेकिन वहां से बीजेपी को इस सूरत में फायदा हो सकता है जब मुस्लिम वोटर पूरी तरह से बढ़ जाए। पहले भी ऐसा हो चुका है, किशनगंज में मुस्लिम, जैसे किशनगंज जैसी मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी, लोकसभा डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी, वहां से बीजेपी भी जीत चुकी है, वहां से शहनवाज हुसैन भी जीत चुके हैं। यानी अमित शाह ने 2024 के आगाज के लिए सीमांचल को यूं ही नहीं चुना, बल्कि इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। यहाँ आतंकवाद, बदलती डेमोग्राफी, घुसपैठ जैसे मुद्दे बीजेपी को 2024 के लिए सियासी उपजाऊ जमीन मुहैया करा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर पड़ोसी पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेईस सितंबर की जनभावना रैली में अमित शाह ने लोगों को जंगल राज की याद दिलाई और लालू नीतीश पर जोरदार प्रहार भी किया। शाह ने अपने भाषण में 22 बार लालू नीतीश का नाम लिया तो 10 बार जंगल राज का जिक्र किया, लेकिन तेजस्वी पर सीधे हमले से बचते रहे। सवाल है कि लालू नीतीश पर हमलावर, लेकिन तेजस्वी पर शाह की चुप्पी के मायने क्या है? क्या यह बीजेपी के सीमांत प्लान का हिस्सा है? भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह सीमांचल में पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जब भाषण दे रहे थे, तब उनसे ज्यादा मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। इस रंगभूमि मैदान में शाह ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बजा दी है। शाह के निशाने पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार रहे। प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। मित्रों,
मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ। अमित शाह ने अपने 31 मिनट के भाषण में 22 बार नीतीश लालू का नाम लिया, 10 बार से ज्यादा जंगल राज की याद दिलाई, लेकिन उम्मीद से उलट उन्होंने एक बार भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और मित्रों, नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताइए, आपको जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलिए, चाहिए जंगल राज? फिर से फिरौती वाला राज चाहिए? फिर से अपहरण वाला राज चाहिए? फिर से जातीय हिंसा वाला राज चाहिए? मित्रों, जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है? बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। शाह ने नीतीश पर सबसे ज्यादा अटैक किया। उन्होंने जनता पार्टी के दौर से शुरू कर पिछले महीने बीजेपी से अलग होने तक नीतीश कुमार को उनके धोखे की याद दिलाई। सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए। चुनाव अभी 20 महीने दूर है। ऐसे में बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से अमित शाह के इस अभियान ने कई लोगों के जहन में सवाल पैदा कर दिए हैं। अपने सीमांचल दौरे में अमित शाह सबसे ज्यादा हमलावर नीतीश कुमार पर रहे, लालू प्रसाद को निशाने पर लिया, लेकिन हैरानी की बात है कि उन्होंने अपने भाषण में तेजस्वी यादव का जिक्र नहीं किया। सवाल है कि नीतीश पर अमित शाह के इस धारदार हमले के मायने क्या हैं और क्यों अमित शाह तेजस्वी पर सीधा हमला से बच रहे हैं। ज्यादा समय नीतीश कुमार पर अटैक करने में लगाया और बिल्कुल साफ बात है, वजह भी इसकी बिल्कुल साफ है, क्योंकि नीतीश कुमार के पाला बदलने से बीजेपी आज सत्ता से बाहर है और बिहार में बिल्कुल अलग थलग पड़ चुकी है। यानी बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार के कदम से हुआ है और उन्हें खतरा भी इन्हीं से ज्यादा लग रहा है, इसलिए उन्होंने ही गृह मंत्री ने अपना पूरा समय उनके ऊपर अटैक करने में लगाया। देखिए, तेजस्वी को किसी भी तरह का स्पेस अमित शाह नहीं देना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि ये लालू के ही एक्सटेंशन है। तो चूंकि वो ये दोनों नेता जो लगातार लंबे दिनों से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं या बिहार की राजनीति इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रही है,
इसीलिए अमित शाह ने या तो अटैक नीतीश कुमार पर किया या अटैक उन्होंने लालू प्रसाद पर किया। उन्होंने कहा कि जो बिहार की परिस्थितियां हैं, जो बिहार का दृश्य है, वो किसकी देन है, उस पर उन्होंने लालू पर हमलावर किया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि एक वैसा चरित्र जो कुर्सी के लिए हर बार अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे देता है और किसी से भी समझौता कर लेता है, वो नीतीश कुमार है। विरोधी खेमे को नीतीश कुमार मिल जाने से एक प्राणवायु मिली है। साथ ही महागठबंधन के खेमे में नीतीश के आ जाने के बाद एक नया समीकरण तैयार करने की कोशिश चल रही है और वो है मुस्लिम, यादव और कुर्मी का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर। इधर आंदोलनकारी ट्रैक और हाई